तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे विद बायंसी एंड अपथ्रस्ट। सबसे ओके पहले बायंसी एंड अपथ्रस्ट पढ़ेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, ये पिछले वाले सेशन के कुछ क्वेश्चंस डल गए हैं। जैसे सिंपल बैरोमीटर क्या था आपका, लिक्विड वाला टाइप ऑफ बैरोमीटर था। और एनेरॉयड बैरोमीटर में अगर आप देखोगे तो कोई लिक्विड नहीं होता, किसी भी तरह का लिक्विड नहीं होता। ठीक है, इसमें जो हाँ लिक्विड होता है वो मरकरी होता है आपका, हाँ हाँ सिंपल बैरोमीटर। तो ये जस्ट उसके कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर ये रॉन्ग रीडिंग देगा क्योंकि अगर एयर और वाटर आ जाएंगी, अगर यहाँ वैक्यूम हाँ होगा हाँ तभी हाँ करेक्ट रीडिंग आएगी, राइट ना। ओके, सो बायंसी एंड अपथ्रस्ट। दिख रहा है आपको ये फ्लोट कर रहा है, क्यों कर रहा है, नीचे क्यों नहीं डूब रहा, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Chantu was playing near a beach. He had a closed can and a rubber ball in his basket. खेल रहा था यहाँ पर, इसके पास क्या है, रबर की बॉल है और एक क्लोज कैन है। तो क्या किया, दिस इज अ क्लोज कैन और एक ये रबर की यहाँ पर कुछ थी, आगे दिख जाएगा। he tried to put हाँ हाँ both of them in the water. Can bottle floats with a large portion of it above the surface of water? ये देखो, बोतल का आप सर्फ देखो कौन सा एरिया, ये इतना एरिया, क्या ये फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप इस पे पुश हाँ लगाते हो, ऐसे पुश लगाया और इसको अंदर डाला अपने बकेट में, इट बाउंसेस बैक एट द सरफेस एंड स्टार्ट फ्लोटिंग अगेन। कैसा होगा, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। पुश करोगे ऊपर की तरफ आएगा, दोबारा से फ्लोट करेगा। Also, when he pushed the can into the water, he felt an upward force which opposes the push. उसको क्या लगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा। ओके हाँ जो हाँ क्या कर रहा था, वो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, हाँ हाँ उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस हुआ। वो कौन लगा रहा है, हाँ that upward force is applied by liquid is हाँ applying that force, right? Liquid is यस applying that force, या and that force is buoyant force. That force is a buoyant force which is applied by liquid. इसलिए हम लोग जब स्विमिंग के लिए वो रिंग्स यूज करते हैं हम लोग डूबते नहीं हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही रीजन है। थोड़ा धीरे धीरे आगे और समझ में आएगा कि हम डूबते क्यों नहीं है उससे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखो। Then he pushed the can more and more into the water. The force he applied to push the can further into the water and release. These time it bounces more. जितने ज्यादा फोर्स उसको अंदर डालोगे उतने ज्यादा फोर्स से वो ऊपर आएगा। जितना बाहर से एक्सटर्नल लगाओगे उतना थ्रस्ट एक्स्ट्रा लगता जाएगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता जाएगा जो लिक्विड लगा रहा है। He also did the same thing with rubber ball. ये रबड़ बॉल के साथ भी सेम थिंग करी उसने। It floats on the surface with ओके 2/5 of its volume inside the water. इसका कितना वॉल्यूम अंदर है, 2/5 है। 250 जस्ट रैंडम डाटा लिया है। If the ball is pushed into water then released, it again come to the surface of water and float. If we kept the ball immersed, his finger experiencing upward force. अगर अंदर ही हाथ रखता है बॉल को पकड़ के ही, हाँ हाँ तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता रहता है, बॉल ऊपर की आने की कोशिश करती है। दैट अपवर्ड फोर्स इज बायोन्ड फोर्स। हु इज अप्लाइंग, लिक्विड इज अप्लाइंग, किस पर, रबड़ बॉल पर। करेक्ट। ओके या He was so surprised by that. He went to his dad and asked कि ऐसा क्यों हो रहा है, what is the reason। तो रीजन अभी बताया आपको, ये अपवर्ड फोर्स और बायोन्ड फोर्स। व्हेन अ बॉडी इज, देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, जस्ट रीड इट केयरफुली। व्हेन अ बॉडी इज partially or a wholly immersed, wholly मतलब fully immersed in a liquid, या तो वो partially immersed है या fully immersed है, तब क्या लगेगा, an upward force will act on it. This upward force is called upthrust. देखो नाम खुद क्या रहा है, थ्रस्ट क्या था, परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, उसके आगे एक वर्ड लगा दिया अप, जो ऊपर की तरफ है।
अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लग रहा है, करेक्ट। हाँ हाँ। इसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स। नाम क्या दिया? बायोंट फोर्स, जिसको डिनोट कर रहे हैं एफ बी के सिंबल से। अब आगे देखो, दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द फ्लूइड। कौन लगा रहा है ये? फ्लूइड पैदा कर रही है, फ्लूइड के हाँ अंदर प्रॉपर्टी है। किस पर लगा रही है? बॉडी पर, विच इट इज सबमर्ज्ड इज कॉल्ड अपवर्ड अपथ्रस्ट और बायोन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ ओके। लिक्विड टू exert an upward force on a body is called buoyancy। इस लिक्विड की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं। बायंसी इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ बायोंट फोर्स जो लिक्विड लगा रहा है बॉडी पर, करेक्ट। ओके। अब अब हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं। क्या पॉइंट? जैसे मान लो मैंने एक आयरन की नेल ली, क्या वो डूब जाएगी? ओके। सिंक कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? वो पानी में सिंक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आयरन नेल सिंक हो जाएगी। करेक्ट। यार, वुड का पीस लू, वुड का पीस फ्लोट होगा। आप रीजन दोगे डेंसिटी, हाँ। यू विल से ना डेंसिटी। अब मैंने कहा भाई आपका ओशियन कितना बड़ा होता है, समुंदर बहुत बड़ा, बहुत। उसमें हाँ, शिप कैसे तैर रहे हैं? शिप, क्योंकि शिप में हॉलो रहता है तो इसीलिए वो ना बाबा ना, मैनेज हो जाता है। ना होलो नहीं, कितना मटेरियल होता है उसमें नीचे बेस में। होलो का क्या मतलब है? पूरा भरा हुआ शिप ले लो, पानी इफ की इट्स डेंसिटी तो अगर उतनी ही है ना। पूरा अगर पूरा भरा हुआ शिप होगा, मेटल से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर होगा पूरा, वो डूब जाएगा। अच्छा, बट अंदर हॉलो रहता है इसीलिए वो नहीं डूबता है। अच्छा, सिर्फ होलो का रीजन है और कुछ उसके ऊपर रीजन? नहीं, और भी रीजंस है बट हॉलो एक मेजर रीजन है। होलो एक मेजर रीजन है कि नीचे वाला वो ऐसा रीजन है उस तरीके से, करेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है। अब हाँ। वो रीजन हमें एग्जैक्ट कहां से मिलेगा? एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके। साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। तो अच्छा। इनके नाम पर एक प्रिंसिपल बना हुआ है। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, इन्होंने फिर रीजन दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक कब करता है, कैसे करता है। डेंसिटी तो रीजन है ही है कि डेंसिटी उसकी ओके। ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर आप किसी छोटे बच्चे को समझाओ तो उसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। वो कहेगा आयरन नेल तो डूब रही है, शिप तो इतना बड़ा है, तो वाई इट इज नॉट सिंकिंग इन द वाटर, करेक्ट ना। ओके। चलिए देखिए, तो अब अगर आपका ये एक कैन है या बॉल है, कुछ भी है, अब हम फोर्सेस की बात करेंगे कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो फोर्सेस, when the can or the ball put in the water, two forces act on it। दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो वेट, जो नीचे की तरफ लग रहा है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे ऐसे रखा हुआ है, बांध के चल रहे हैं, करेक्ट ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट नीचे की तरफ लगेगा। और वेट क्या होता है? ओके। फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू हाँ एक्सीलरेशन विच इज mg, करेक्ट। तो वेट इज mg। हाँ। अब थ्रस्ट ओके। ऊपर की तरफ लगेगा, अभी बड़ा हाँ। अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ लगेगा। ओके। अब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? सोच के देखो। क्या? ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, व्हाट इज दैट कंडीशन? क्या लग रहा है? when the thrust of the when the upthrust produced by the water is greater than the weight of the object। ओके, अगर वो ज्यादा होगा तो, अगर बराबर हो हाँ, जाए तो?
बराबर होगा तो वो थोड़ा सा सिंक होगा बट सरफेस पे ही रहेगा। सरफेस पे ही रहेगा। आर यू श्योर? हाँ। चलो लेट्स सी। देखो, इट विल फ्लोट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फ्लोट करेगा जब ये इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड दोनों का। इट विल फ्लोट फॉर श्योर। अभी आगे बढ़ेंगे जो आप बात बोल रहे हो, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड्स, कमिंग स्लाइड्स। देखो, when the empty bottle is pushed inside the water, the upthrust FB exerted by a bottle on the bottle increases and become maximum when it is completely immersed in the water. देखो, वो बात कर रहा है जो ये अपथ्रस्ट फोर्स था, ये मैक्सिमम कब होगा? ओके। जब क्या ये आप बिल्कुल नीचे की तरफ बिल्कुल दबा दोगे, क्या ये तब मैक्सिमम होगा? अपथ्रस्ट हम्म। इंक्रीज कब करेगा? जब बॉडी पूरी की पूरी वाटर में इमर्स हो जाएगी। क्या वो तब मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा? क्या ये जो सिचुएशन अभी आपको डायग्राम में दिख रही है, क्या इस सिचुएशन में बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड होगी वाटर में? हाँ, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। ऐसा तो नहीं है कि आधी बॉडी हम्म। ऊपर है आधी बॉडी नीचे है। हाँ। तो ये वाली जो सिचुएशन आपको डायग्राम में दिख रही है, दिस सिचुएशन शोज बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, बट इट डजंट सिंक टू द बॉटम, मतलब इट स्टेज एट द सरफेस। हाँ डजेंट मैटर, बोतल यहां पर हो आपकी चाहे यहां हो, बट वो कंप्लीटली इमर्स्ड होनी चाहिए वाटर में, कंप्लीटली ओके। इमर्स्ड। उसका कुछ भी पार्ट पानी से ऊपर नहीं रहना चाहिए, सरफेस से ऊपर नहीं रहना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। अभी समझ में आएगा कि अब थ्रस्ट फोर्स हाँ। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देन समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। अभी अब लास्ट में फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका। तो ओके। अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम लगेगा। मतलब जब बॉडी बिल्कुल इमर्स्ड हो जाएगी वाटर में, तो जो अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस टाइम पर। मैक्सिमम अप थ्रस्ट और बायोंड फोर्स। करेक्ट इतनी बात, और इससे ज्यादा हम्म। लग ही नहीं सकता। इससे ज्यादा कोई ओके। गुंजाइश ही नहीं है लिक्विड के पास। लिक्विड के पास इतना ही था, बस मैं इतना ही लगा सकता हूं। दिस इज इट। ओके। अब मान लो व्हेन द बोतल इज रिलीज्ड, अगर बोतल को छोड़ दो, द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन इट्स ग्रेटर देन द वेट। बोतल ऊपर की तरफ जाती है या नहीं? अब कोई भी चीज ऊपर जा रही है, बोतल पे लग रहे हैं दो फोर्स, वेट और एफ बी। अब ये बोतल ऊपर की तरफ जा रही है, क्या एफ बी बड़ा होगा डब्ल्यू से तभी ये चीज पॉसिबल है? जैसे ये पेन है, इस हाँ पेन हाँ। को मैं इधर से फोर्स लगा रही हूं ऊपर, इधर से फोर्स लगा रही हूँ हम्म। नीचे। तो हाँ मान हाँ। लो ये ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऊपर का फोर्स ज्यादा ऊपर होगा, नीचे खींचने का वाला फोर्स फोर्स कम ज्यादा होगा। है, हाँ। हाँ। नीचे वाला फोर्स कम, तो वेट कम हाँ। होगा एफबी से, हाँ। तभी चीज पॉसिबल है या नहीं है ये? बिल्कुल है। और हाँ। ये एफ बी डैश है, मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट की बात कर रहे हैं। बॉडी पूरी इमर्स्ड है पानी में, वाटर में। करेक्ट इतनी बात? करेक्ट। नेक्स्ट हाँ। देखो, टू कीप द कैन और अ कॉर्क ऑफ अ बॉटल इमर्स एन एक्सटर्नल डाउनवर्ड फोर्स इज नीडेड टू बैलेंस द नेट अपवर्ड फोर्स। अब ध्यान से समझना, ऊपर की तरफ फोर्स लगा एफ बी, नीचे की तरफ लगा डब्ल्यू। ऊपर का फोर्स ज्यादा है नीचे से, क्योंकि बॉटल ऊपर मूव करेगी, बॉटल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं नेट फोर्स पूछूं, तो क्या नेट फोर्स एफ बी माइनस डब्ल्यू होगा ऊपर की तरफ? क्या नेट फोर्स इतना होगा? हम्म। देखो मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कॉमन सी बात है, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है आपका कुछ 5 kg का, मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ और इधर से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ। बॉडी किधर मूव करेगी बताओ? वेयर विल दिस बॉडी मूव? बॉडी जो साइड पे 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है वो साइड पे खींच जाएगी।
कितने फोर्स से खींची जाएगी? 5 न्यूटन। लगा या नहीं लगा, एकदम से दिमाग में आया। सेम यही चीज यहां हाँ पर है। हाँ। ये बॉडी है, नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है एफ बी, और बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली एफ बी बड़ा होगा डब्ल्यू से, तभी ये चीज पॉसिबल है। हम्म और क्या मैं बोल सकती हूँ बॉडी जो मूव करेगी, क्या वो एफ बी माइनस डब्ल्यू से मूव करेगी? हम्म इज इट द सिनेरियो? अब अगर मुझे बॉडी को रेस्ट पे लाना है, मान लो मुझे इसी बॉडी को रेस्ट पे लाना है, अगर मुझे इसी बॉडी को रेस्ट पे लाना है, तो मुझे क्या 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। हम्म तो यहां पर भी अब ऊपर की तरफ तो फोर्स हो गया है एफ बी माइनस डब्ल्यू। अब मुझे बॉडी को रेस्ट पे लाना है, क्या मुझे एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? और वो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? क्या एफ बी माइनस डब्ल्यू ही लगाना पड़ेगा खुद से, ताकि बॉडी रेस्ट पर आ जाए? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? अंडरस्टूड? आई हैव टू एक्सप्लेन वंस अगेन। नो आई गॉट इट। गॉट इट ना? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना, जितना ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है, जस्ट इन दिस सेम सिनेरियो, इधर नेट फोर्स 5 न्यूटन आ रहा था, अब मुझे बॉडी को हम्म रेस्ट पे रखना है, तो वो कैसे रखेगा? 5 न्यूटन का इधर और लगा दो, बैलेंस हो जाएगी बॉडी, जो नेट फोर्स लग रहा था। सेम सिनेरियो यहां पर। अंडरस्टूड? हम्म तो एक्सटर्नल फोर्स एफ बी माइनस डब्ल्यू इज नीडेड। किस लिए नीडेड रहेगा? टू बैलेंस द नेट अपवर्ड फोर्स, उस फोर्स हाँ। को बैलेंस करने के लिए। अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। ओके, अब ये क्वेश्चन करो। ऑल्सो नेक्स्ट वीक आप टेस्ट लेंगे ना एग्जाम स्टार्ट होने के पहले? आपके एग्जाम कब स्टार्ट है? मेरा एग्जाम 20th से स्टार्ट हो रहा है, बट मेरा फिजिक्स पेपर ट्यूसडे को है, तो उसके पहले मेरा एक 3 डे वीकेंड है। बेसिकली, मतलब 27th को मेरा फिजिक्स पेपर है, उसके पहले 26, 25th और 24th को हॉलीडे है। एक सेकेंड, 26, और कौन सी डेट बोली आपने? 26, 25th और 24th को हॉलीडे है, क्योंकि सैटरडे संडे और फिर मंडे को छुट्टी है। और आपका एग्जाम 27 को है, हाँ फिजिक्स का? हाँ। और आपके वैसे एग्जाम कब शुरू है? 20? 20th हाँ। तो आप टेस्ट कब देना चाहते हो बताओ? वो वीकेंड के 3 दिन में से किसी भी दिन को दे सकता हूँ, प्रेफरेबली संडे को। संडे, संडे मीन्स, आप देखिए संडे पड़ 24, रहा है 11, 25। नहीं, उसके बाद वाला। 18, उसके बाद वाला इनफैक्ट। 18 एंड 11th 25 इज तो संडे। 25th को ही देना है, ताकि फिर मैं 25, संडे को 20 को ये टेस्ट दे दूंगा, तो फिर मेरा सिलेबस कब तक हो जाएगा, और फिर उसके बाद वाले दिन 26 को मैं बस खुद से रिवाइज कर सकता हूँ पूरा दिन। यू वांट की टेस्ट आप पांचों चैप्टर का मिक्स देना चाहते हो? हाँ हाँ। ओके, न्यूमेरिकल्स ऐसे डेफिनेशन क्वेश्चन सब मिक्स करके। न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्वेश्चंस, सब कुछ मिक्स, करेक्ट ना? हाँ हाँ हर हाँ चैप्टर का। कितने टाइम, हाँ। टाइम लिमिट, एनी आइडिया टाइम? टाइम लिमिट 1.5 hours की 1 hour। 5 चैप्टर के देने हैं, तो उस हिसाब से फिर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी कम ज्यादा। अगर या तो एक हाँ काम ठीक करो, है फिर। 2 दिन टेस्ट दे दो 1 1 आवर का, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। क्योंकि फिर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे ना आप। हाँ हाँ। फिर फिर ये एक संडे को और एक सैटरडे एकदम रात को, मतलब 7 to 8:30 इस टाइम पे। 24 25, हाँ राइट ना? हाँ हाँ। तो एक टेस्ट, एक सेकंड मैं लिख लूं, वरना मैं भूल जाऊंगी आपका पॉइंट ये। ठीक है, मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। कब बताया आपने, एक बार डेट बताओगे? 24,
25, राइट ना? 24 एंड 25 हाँ सैटरडे संडे टेस्ट। हाँ। और सैटरडे को कौन से चैप्टर का, कितने चैप्टर का? सैटरडे को पांचों में से किसी भी 2 चैप्टर का कर सकते हैं, संडे को 3 चैप्टर। चलिए ठीक है। तो तो फिर मोशन इन वन डायमेंशन और न्यूटन्स लॉज का सैटरडे को करते हैं, और जो बाकी 3 चैप्टर्स है उसका संडे को करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि चल मोशन इन वन डायमेंशन और न्यूटन्स लॉ में थोड़ा सा कॉमन है, तो वो फाइन एक फ्लो में कर लेंगे और फिर उसके बाद वाला। फाइन। चलिए, थैंक यू। नो इशू। इसमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है? एक सेकंड। If there is no upthrust, what will happen? We won't be able to swim. None of the above. I mean, all of the above. हाँ, करेक्ट ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ। अब देखो, अब सिर्फ लिक्विड के पास नहीं होती है प्रॉपर्टी, गैसेस के पास भी होती है। गैसेस ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायंसी। मतलब गैसेस भी एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। अब जैसे ये फोर्स, यहां पर गैसेस है मान लो, एयर भी तो गैस है या नहीं है? एयर गैस है जब हम रह रहे हैं, तो हमें कोई अपथ्रस्ट क्यों नहीं लग रहा? Okay. All the objects, including ourselves, are acted upon by a buoyant force due to air, but we do not feel it because it is negligibly small as compared to our weight. हमारे वेट के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल है, राइट? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम होती है आपकी, तो बहुत कम है, तो इसीलिए हमें बायोंट फोर्स फील नहीं होता। फील कब होता है? जब बहुत ज्यादा आपकी कोई विंड आ जाती है, बहुत ही हाई अमाउंट में कोई तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, देन यू विल फील द बायोंट फोर्स। अंडरस्टूड? Okay. अब जैसे ये बैलून ऊपर उड़ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें फिल होती है। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एयर से भी लेस डेंस होती है, तो वो ऊपर राइज करती है, यानी कि उसमें अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, राइट ना? देखो हम्म। नीचे क्या है, वेट ऑफ बैलून, ऊपर क्या है, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट आपका ज्यादा हो गया वेट ऑफ बैलून से, तभी वो हवा में उड़ रहा है आपका, करेक्ट? हम्म। कंडीशन ऑफ बॉडी टू फ्लोट और सिंक, वेट नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। हमें पता है दो तरह के फोर्स लगते हैं। अब देखो, अपथ्रस्ट किस किस पर डिपेंड कर रहा है? अपथ्रस्ट डिपेंड ऑन द सबमर्ज पार्ट, सबमर्ज पोर्शन ऑफ द बॉडी, करेक्ट? Okay. अगर बॉडी आपकी कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगी, तो आपके ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, अगर पूरी इमर्स्ड है इसमें, हाँ वेट और ये फोर्स, और ये मैक्सिमम अपथ्रस्ट रहेगा। ये बात हमें पता है, ये बात पता हाँ है या हाँ। नहीं पता है? एक बार ये बताओ, इसको Upthrust is क्या also बोलते हैं? called buoyant force. फोर्स पूछा है, डोंट राइट इट एज बायंसी, ड्रैग भी हाँ नहीं हाँ। है, ठीक है? इट्स अ बायोंट फोर्स। अब देखो, पहला पॉइंट, बॉडी फ्लोट कब करेगी? या तो जो अपथ्रस्ट है, मैक्सिमम अपथ्रस्ट, या तो वो बराबर हो जाए ये दोनों फोर्स, तब भी वो फ्लोट करेगी, या हम्म। फिर ग्रेटर हो जाए तब भी वो फ्लोट करेगी। जो आप सिनेरियो बता रहे थे वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा अभी। आर यू गेटिंग माई अच्छा। पॉइंट? फ्लोट यस। तब करेगी बॉडी जब या तो अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाए या अपथ्रस्ट बराबर हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो ओके। जाए। अब सपोज करो अगर आपका अपथ्रस्ट ग्रेटर देन है, तो बॉडी विल फ्लोट partially immersed with only that much of a part is inside, due to which upthrust become equal to the weight of a body। आपकी बॉडी क्या करेगी? देखो इसमें क्या कह रहा है, बॉडी आपकी पार्शली इमर्स्ड है, थोड़ी थोड़ी। ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा पार्ट। ओके। ये कब सिनेरियो होगा? जब आपका अपथ्रस्ट ज्यादा होगा वेट से। ये सिनेरियो तब होगा जब वो पार्शली, ओके। हल्की हल्की इमर्स्ड होगी। अब ये सिनेरियो देखो, इस केस में ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, कंप्लीटली इमर्स्ड है या नहीं?
हाँ इमर्स्ड है। कंप्लीटली इमर्ज है तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। अभी भी बॉडी फ्लोट ही कर रही है और इस केस ओके। में भी बॉडी फ्लोट ही कर रही थी। इन दोनों केस में डिफरेंट क्या है, ये भी फ्लोट की कंडीशन है। इसमें आपका थ्रस्ट ज्यादा था वेट से, इस सिनेरियो में अब थ्रस्ट बराबर है वेट के। जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो कंप्लीटली इमर्स्ड होएगी फ्लोट कंडीशन में। अगर अब हम्म। थ्रस्ट आपका ग्रेटर होएगा वेट से, देन इट विल पार्शली इमर्स्ड बट फ्लोट ऑन द सरफेस, करेक्ट। अब एक टर्म डिफाइन होती है बेटा, उस टर्म को क्या बोल रहे हैं, एपरेंट वेट। ओके। एपरेंट वेट देखो, जैसे ये लिक्विड है, ऑब्जेक्ट है पानी में, अगर आप इसमें अपना हाथ डाल दो और इस पे लगा के रखो, क्या आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट, हवा में तो कुछ और भारीपन सा लग रहा था और पानी में कुछ ये हल्का सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ फील किया है कभी? अगर सेम ओके। ऑब्जेक्ट को आप एयर में पकड़ोगे ना और सेम हम्म। ऑब्जेक्ट को आप पानी में हाथ डाल के पकड़ोगे, तो आपको लगेगा यहां पर इसका वेट लाइटर है ओके। और यहां पर आपको हैवी लगेगा एज कंपेयर टू इसके। क्यों? अब समझो, यहां तो सिर्फ एमजी लगा, हाँ हाँ। आपका हाथ को सारा का सारा एमजी फील करना पड़ा, सारा एमजी आपके हैंड ने फील किया एयर में। ओके। यहां पर क्या हुआ, पानी में ऊपर एक अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, नीचे एमजी, तो क्या कुछ एमजी को अब थ्रस्ट बैलेंस नहीं कर लेगा ऊपर की तरफ? हम्म। आपके हाथ ने तो फील किया ही किया। समझो ना, मैंने ये रखा हुआ है पेन, अब अगर इसको कोई ऊपर से पकड़ के खींचने लग दे, क्या मुझे ये पेन हल्का नहीं लगेगा? अगर कोई इस पे ऊपर से ऐसे फोर्स लगाए, हाँ बहुत सही है, हल्का लग रहा है, खींच खींच और खींच, जैसे हम करते नहीं है। मान लो आप यहाँ बालकनी में खड़े हो अपनी, आपने ओके। रस्सी बांधी बाल्टी से, ऐसे बकेट से, हम्म। अब अगर इसमें पूरा सामान लोडेड है, अगर किसी ने नीचे हाँ प्रॉपर हाथ लगा रखा है तो बहुत हल्का फील होता है। कोई एकदम से छोड़ दे हाँ, बट एकदम से जैसे ही भारी, छोड़ देते पूरा। हाँ। प्रॉपर लगता है। सेम सिनेरियो यहां भी है, यहां पर किसने पकड़ रखा है ऊपर से, अब त्रस कह रहा है मैं खींचूंगा, आओ मैं हेल्प करूंगा आपके वेट को बैलेंस करने के लिए, तो यहां पर आपको बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील करेगी, लाइटर फील होएगी। ये पॉइंट समझ में आया? ओके। तो जैसे ही आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हो तो उस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एमजी, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को एफबी से लिख रहे हैं, सॉरी एफबी से। तो वेट, अब जो वेट पानी में महसूस होगा, वाटर में महसूस होगा, लिक्विड में फील होगा, उसको बोलते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट का हाँ मतलब फील होना, ऐसा अपीयर होगा, अपीयर। हाँ। एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन ओके। लिक्विड इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर, जो एयर में था उसका, माइनस ओके। अपथ्रस्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। इसी के बेसिस पे आगे बात करेंगे। अब अगर मान लो आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया, क्या बॉडी सिंक कर जाएगी? अगर वेट ज्यादा हो गया तो बॉडी आपकी सिंक कर जाएगी, सिंक होएगी या नहीं होएगी? हाँ अब सिंक देखो, होगी। एफ नेट इक्वल टू एम में, ये सेकेंड लो होता है, न्यूटन सेकेंड लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दिस द न्यूटन सेकेंड लो? हाँ। करेक्ट। अब देखो, अगर मान लो आपका W ज्यादा है और एफ बी कम है, तो नेट फोर्स किधर होगा? क्या W माइनस एफ बी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स? इज दिस द नेट फोर्स? हाँ। नीचे की तरफ होगा ना, क्यों? क्योंकि सिनेरियो बोल दिया W इज ग्रेटर देन एफ बी, शुरू में बोल दिया मैंने W ज्यादा है। डन। ओके।
तो एफ नेट कितना होगा, डब्ल्यू माइनस एफ बी इक्वल टू एम में, तो एक्सेलरेशन कितनी ओके आएगी इस नेल की, डब्ल्यू माइनस एफ बी बाय एम. यू गॉट दिस फॉर्मूला और नॉट? ओके गॉट इट ना? ओके यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट न्यूटन और केजीएफ होएगी, क्योंकि फोर्स है एक तरीके का, करेक्ट ना? अपथ्रस्ट. अब बताओ इसमें क्या होगा. when is equal to rate the body will float फ्लोट तो but होएगी partially immersed. पार्शली. हाँ करेक्ट. नेक्स्ट. मुझे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा. ओके ओके. Which of the following is the unit for upthrust Newton meter? All of them. नहीं 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 न्यूटन मीटर. विच वन? न्यूटन मीटर. अच्छा, इज इट न्यूटन मीटर और न्यूटन पर मीटर? न्यूटन पर मीटर सॉरी. Force per unit length. You are saying force per unit length is upthrust. हाँ हाँ Are you sure? हाँ. Force per unit length is upthrust. नहीं 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 नहीं. Upthrust तो force ही बताया आपको. I'm not sure. Is it Pascal? Pascal is the unit of pressure. I'm not sure. You have not tried the form. You have not tried the numericals. Solved numerical. You have not tried. For this formula? हाँ, pressure equal to force per unit area. You have not tried that numerical. Solved numerical. No no no. उसको ट्राई करो बेटा, टाइम ठीक है निकाल के थोड़ा सा ट्राई करो वो, वरना फिर ठीक है. कोई बेनिफिट ही नहीं है, इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, राइट ना? हाँ हाँ ठीक है. तो आंसर होगा केजीएफ. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. न्यूटन पर यूनिट आपके सिलेबस में ही नहीं है, पहली बात तो. इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं. 11th में ओके. कहीं जाके पढ़ोगे आप. और अगर मैं लिखूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है? kgf is kilogram force. अच्छा so is it kgf because it's a force right? नाउ आई एम आस्किंग दिस वन. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ हाँ. ये किसकी यूनिट है? Acceleration. देखो, समझो, यूनिट में आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ये समझ में आया. देखो, Okay. न्यूटन किसकी यूनिट है, पहले मुझे ये बताओ. Force. फोर्स. हाँ हाँ. मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? मीटर किसकी यूनिट है? मीटर. Meter is distance. डिस्टेंस. लेंथ. Length. अब लेंथ हाँ. स्क्वायर क्या बन गया? इज इट एरिया? हाँ. तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? Force per unit area is pressure. प्रेशर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की. Pressure की. हाँ. अंडरस्टूड? हाँ. अब उस क्वेश्चन में जो ये यूनिट है, ये तो प्रेशर हो गया, करेक्ट. ये हो गया फोर्स, यानी कि अपथ्रस्ट. ये आपके सिलेबस में ही नहीं है. अगर मैं एक ऑप्शन डाल दूं, सो दिस इज प्रेशर. अंडरस्टूड? Okay. गॉट इट? Okay. दिस इज द यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट. नेक्स्ट देखो,
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। ओके। जैसे जैसे आप पानी में बिल्कुल नीचे जाते जाओगे अपथ्रस्ट आपका बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा। देखो अब आप कहोगे कि जैसे मान लो ये क्यूब यहां पर था, ओके। क्या तब भी उतना ही वॉल्यूम अंदर था जितना अब है? डजेंट मैटर, बस आपका सरफेस से हाँ बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बार वो कंप्लीटली पानी में चला गया है, एक बार जस्ट कंप्लीटली वाटर में इमर्ज हो गया वो, देन अप थ्रस्ट विल बी मैक्सिमम। दिस इज द पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको ओके। 3 सिनेरियो दिखाऊं, ओके। ये लिक्विड के सरफेसेस है, ओके। मैंने ओके। इसमें एक तो बनाया ये, एक बनाया मैंने ये, और एक बनाया मैंने ये। तो अब थ्रस्ट मैक्सिमम इस केस में लगेगा, थर्ड वाले में। ओके। इसमें कम लगेगा, इसमें बहुत कम लगेगा। क्यों? इतना ही पोर्शन वॉल्यूम पानी में है, इतना ही वॉल्यूम वाटर में है। यहां पर पूरा का पूरा वॉल्यूम वाटर में। अगर आप मेरे से पूछो ये वाला सिनेरियो, ओके। अब देखो एक और सिनेरियो जिससे डाउट क्लियर होगा, जो डाउट आता है। अगर एक यहां पर है और एक मान लो यहां पर है, कहाँ अब थ्रस्ट ज्यादा लगेगा? बराबर लगेगा दोनों में, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज हो चुकी है। डजेंट मैटर कहां पर रखी है वो, बट वाटर के अंदर इमर्ज है, करेक्ट। ओके। दोनों केस में बिल्कुल बराबर अब थ्रस्ट लगेगा, इक्वल। अब ये तो, अच्छा ऐसे वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी क्यों है? जैसे आप ये देखो, जैसे आप ये एक फेदर को, स्टोन को एक बिल्डिंग से गिरा